नमस्कार। मैं मनोज चारण हाजिर हूं आपके समक्ष अपनी एक नई कविता लेकर के, जो कि महाभारत के प्रसंग पर है। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध में तीन तीन चार चार पीढ़ियां एक साथ युद्ध कर चुकी थी, जिसमें 125 वर्षीय वृद्ध या वयोवृद्ध कहूं भीष्म पितामह थे, तो एक तरफ नवयुवक होते होते जिसकी मूछें अभी प्रस्फुटन हुई थी, ऐसे अभिमन्यु भी थे। ऐसी तीन तीन चार चार पीढ़ियों का जो युद्ध हुआ, उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही होगी, उसमें क्या हुआ होगा। लोग आरोप लगाते हैं कि भगवान कृष्ण युद्ध चाहते तो रोक सकते थे। गांधारी ने भी आरोप लगाया कि हे कृष्ण, तू यदि चाहता तो यह युद्ध रुक सकता था। मैंने भी एक भावभूमि पे खड़े होकर के भगवान कृष्ण की तरफ से सोचने का कुछ प्रयास किया कि क्या वाकई युद्ध रोका जा सकता था। युद्ध रोका जा सकता था, यह बड़ी बात नहीं है, युद्ध हुआ क्यों, यह बड़ी बात है। अलग अलग कारण रहे युद्ध के। मैंने चंद पात्र उठाए हैं। मैंने युधिष्ठिर से बात की है, मैंने द्रौपदी से बात की है, मैंने धृतराष्ट्र से बात की है, और मैंने इन मुद्दों पे बात करते हुए एक कविता लिखने का प्रयास किया। यद्यपि इसी विषय पर मुझसे पूर्व हजारों हजार कवियों ने लिखा है। स्वयं मैंने अपने स्नातक की परीक्षा के दौरान कुरुक्षेत्र नामक एक खंड काव्य पढ़ा, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए शलाका पुरुष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर का लिखा हुआ है। उससे लगभग आने वाली सारी पीढ़ी प्रभावित है। कहीं ना कहीं मेरे अंतर्मन में भी रामधारी सिंह जी दिनकर की वो पंक्तियां हो सकता है उद्वेलित होती हो सकता है मुझे प्रेरित कर रही हो, और उसी प्रेरणा का यह नतीजा कि मैंने यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैंने हिम्मत की है। कविता आपको पसंद आए तो मुझे अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं। कविता में यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि मैंने कोई नई बात कहने का प्रयास किया है, या मैंने विचार को एक नए तरीके से कहने का प्रयास किया है, या कोई नवीन विचार आपके समक्ष रखा है, तो आप अपनी टिप्पणी से मुझे लाभान्वित करेंगे, अपनी आशीषों से मुझे नवाजेंगे, अपने आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करेंगे। और अगर आपको कविता पसंद आए तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस कविता को आप अगर आनंद लें तो आप इसे शेयर भी करें। कविता काफी लंबी है, 5 खंडों में है, इसलिए मैं इस 5 खंडों की कविता को अलग अलग टुकड़ों में आपको पेश करूंगा। आज मैं इसका प्रथम खंड, जिसको मैंने आत्मग्लानि नाम दिया है, और आत्मग्लानि जो है वह किसको हो रही है, यह एक सोचने वाली बात है। यह आत्मग्लानि किसको हो रही है? कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर की आत्मग्लानि दिखाई गई है। यहां मैंने कुंती की आत्मग्लानि दिखाने का प्रयास किया है। मां कुंती अपने 5 बेटों के हक के लिए लड़ी, और फिर एक समय ऐसा आया कि जब युद्ध आन खड़ा हुआ, कुरुक्षेत्र में रणसेनाएं सज गई, और अंतिम प्रयास जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में करने गए, और वहां जब उनको निराशा हाथ लगी, तो विदुर के घर जाने से पहले वो कुंती से मिलने आते हैं, और कुंती अपने हृदय की व्यथा कहती है। वहीं से मैं कविता खड़ा करता हूं आप सबके समक्ष। मेरी एक लंबी कविता का प्रथम अंश आपको कैसा लगे, टिप्पणी कर बताना। कविता का प्रथम खंड है आत्मग्लानि, युद्ध की पहली रात। कविता का शीर्षक रखा है युद्ध की पहली रात। क्या होता है युद्ध की पहली रात को? कुरु राज्य के राजभवन से कृष्ण बड़े चुपचाप चले। बीच बीच में मुझे पढ़ना पड़ेगा कि कुरु राज्य के राजभवन से कृष्ण बड़े चुपचाप चले, कर्ण मिलन के बाद प्रभु के सने सने पद आप चले। जाना था उपलव्य उनको,
पर चले बुआ से मिलने को, कुछ व्यथा उनकी सुनने को, कुछ अपने मन की कहने को। कुछ व्यथा उनकी, मां बुआ की, कुछ कथा उनकी सुनने को, कुछ अपने मन की कहने को। था नीरव निविड़ अंधकार, उन गलियों में गहराया, सिमट रहा था अंधकार स्वयं उसका ही साया। सिमट रहा था अंधकार में स्वयं उसका ही साया। चांद उदासी सी ओढ़े था, चांद 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 उदासी सी ओढ़े था, रात वहां चुपचाप खड़ी। चांद उदासी सी ओढ़े था, रात वहां चुपचाप खड़ी। मंदिम से मंद चांदनी थी, कोने में चुपचाप पड़ी। मंदिम से मंद चांदनी थी, कोने में चुपचाप पड़ी। ना तो झिंगुर ही बोल रहे थे, ना तो झिंगुर ही बोल रहे थे, ना स्वानों का कोलाहल। अक्सर होता क्या है, रात को झिंगुर बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं, टर्राते रहते हैं, अलग अलग भांति भांति के रात्रि जीव बोलते रहते हैं, और कुत्ते भी भौंक भौंक करके पूरे वातावरण को जीवंत रखते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भयंकर घटनाएं घटने वाली हो तो कुत्ते मौन हो जाते हैं, और प्रकृति भी उस आने वाली आगत दुर्घटना के बारे में स्वयं को ढांढस देने में मौन हो जाती है। तो मैंने पंक्तियां लिखी कि ना तो झिंगुर ही बोल रहे और ना स्वानों का कोलाहल, गहरा मौन पसरा फैला था, ना होती कोई हलचल। गहरा मौन पसरा फैला था, ना होती कोई हलचल। नगरी में छाया सन्नाटा, ना कोई कुछ बोल रहा। घर में छिपा बैठा हर कोई मन से मन को तोल रहा। और आज हुआ सभा बीच जो, 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 वह खींच युद्ध को लाया है। आज हुआ सभा बीच जो, खींच युद्ध को लाया है। आने वाला महायुद्ध है और दिखती उसकी छाया है। आने वाला महायुद्ध है, दिखती उसकी छाया है। गलियां सुनी, गलियां सुनी, सूने थे हाट। गलियां सुनी, सूने थे हाट, और वीरानी छाई थी अपने आने से ही पहले मौत नगर पर छाई थी। गलियां सुनी, सूनी हाट, और वीरानी छाई थी अपने आने से ही पहले मौत नगर पर छाई थी। अपने आने से ही पहले मौत नगर पर छाई थी। अपने साथ विदुर को लिए हुए कृष्ण मौन में जकड़े थे, मानो महाभयानक रण को अपने हाथों पकड़े थे। मानो भयानक रण को अपने हाथों पकड़े थे। और संधि की राहें बंद हुई, संधि की राहें बंद हुई। था कृष्ण का प्रयास बड़ा, वह झंझावात खींच लाया, दुर्योधन सायास बड़ा। वह झंझावात खींच लाया, दुर्योधन सायास खड़ा। आ पहुंचे जब विदुर भवन, आ पहुंचे जब विदुर भवन, तब कुंती को प्रणाम किया। आशीर्वाद दे कुंती ने, प्रसन्न एक कृष्ण के नाम किया। आ पहुंचे जब विदुर घर, कुंती को प्रणाम किया। आशीर्वाद दे कुंती ने, एक प्रसन्न कृष्ण के नाम किया। और क्या किया कि हे मनमोहन नटवर नागर, टोक सके तो टोक इसे। हे मनमोहन नटवर नागर, टोक सके तो टोक इसे। दोनों तरफ हैं वीर भारी, लाखों सैनिक सस्ते हैं। हे पुत्र सुन आगत इस रण को, रोक सके तो रोक सके। हे पुत्र इस आगत रण को, संभव हो तो रोक इसे। फिर से पढ़ता हूं पंक्ति आपके समक्ष कि हे मनमोहन नटवर नागर, टोक सके तो टोक इसे। हे मनमोहन हे नटवर नागर, टोक सके तो टोक इसे। हे पुत्र सुन आगत इस रण को, संभव हो तो टोक रोक इसे। संभव हो तो रोक इसे। दोनों तरफ हैं वीर भारी, लाखों सैनिक सस्ते हैं। क्यों बन बैठे रक्त पिपासु, क्यों प्राणों को तसते हैं। क्यों बन बैठे रक्त पिपासु, क्यों प्राणों को तसते हैं। कौन संभालेगा इस रण को, कौन बनेगा अधिकारी। कौन संभालेगा इस रण को, कौन बनेगा अधिकारी। लाखों माओं के पुत्र कटेंगे, ऐसा होगा रण भारी। तीरों से तीर टकराएंगे और गदाएं भड़केंगी। जाने कितनी मांगे उजड़ेगी और चूड़ियां तड़केगी। जाने कितनी मांगे उजड़ेंगी और चूड़ियां तड़केगी। दीप बुझेंगे कितने कुलों के अपने अपने वंशों से। दीप बुझेंगे कितने कुलों के अपने अपने वंशों के। कटेंगे कितने सपने जाने क्रूर काल के दंशों से। जाने भयानक रण का ठीकर किसके सिर पर फूटेगा। कौन इस रण में बच पाएगा, किसका धागा टूटेगा।
कौन इस रण में बच पाएगा, किसका धागा टूटेगा। हो रहा विदीर्ण हृदय मेरा, छाती फटफट जाती है, आ रहे भयानक स्वप्न मुझे, नींद उचट सी जाती है। हे केशव मैं किससे कहूं, बोलो रहूं मैं कैसे मौन। मानवता के नाशक रण का जिम्मेदार बोलो है कौन। मानवता के नाशक रण का जिम्मेदार बोलो है कौन। अब कुंती ने यह प्रश्न तो रख दिया कृष्ण के आगे, लेकिन वो केशव थे जिसको मोह माया छू नहीं जाती थी, निष्प्रिय थे, स्पंदन था लेकिन निष्प्रिय थे। उन्होंने कहा, सुनी जब बुआ से ये उनकी कहानी, सुनी जब बुआ से ये उनकी कहानी, आई गगन से जो उनकी थी वाणी। सुनो देवी मैं सिर्फ सच ही कहूंगा, बिना सत्य बोले मैं ना चुप रहूंगा। ये रण है पुराना दिखा आज तुमको, सजी कब थी बाजी बताता हूं तुमको। वो दिन भी जरा याद तुमको करा दूं, तुम्हें मंत्र दिया था मुनि ने बता दूं। अब भगवान कृष्ण बताते हैं कुंती से कि क्या क्या हुआ इस रण की पृष्ठभूमि में, तब ये आज का युद्ध यहां आकर के खड़ा हुआ है। तुम्हें मंत्र दिया था मुनि ने बता दूं, उस मंत्र की ली थी बुआ तुमने परीक्षा, उस मंत्र की ली थी बुआ तुमने शिक्षा, उसी मंत्र की लेने लग गई परीक्षा, उसी मंत्र की लेने लग गई परीक्षा। समझा ना सोचा सूरज को पुकारा, बांधा उस मंत्र से आया बिचारा। उसी तेज पुंज का अंश जो मिला था, तुम्हारी ही कोख में फूल एक खिला था, तुम्हारी ही कोख में फूल एक खिला था। जन्म से जिसके थे कानों में कुंडल, जन्म से जिसके थे कानों में कुंडल, तन जो चमकता था किरणों का बंडल। मगर तुम रही एक कन्या कुमारी, मगर तुम रही एक कन्या कुमारी। लाज के हाथों से ममता थी हारी, लाज के हाथों से ममता थी हारी। तुम्हें लाज प्यारी ममता की बाधा, माता बनी थी उस बालक की राधा। तुझे 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 लाज प्यारी ममता थी बाधा, माता बनी थी उस बालक की राधा। सुनो बुआ तुम यही कहानी, कैसे खेल दिखा बैठी। अपने हाथों सौंप नदी को बेटा तुम गंवा बैठी, अपने हाथों सौंप नदी को बेटा तुम गंवा बैठी। वही पुत्र जब बनकर राधे रंगभूमि में आया था। एक सवाल कृष्ण भी प्रत्युत्तर करते हैं कि वही पुत्र जब बनकर राधे रंगभूमि में आया था, अर्जुन को ललकार उठावे रंगभूमि पर छाया था, अर्जुन को ललकार उठावे रंगभूमि पर छाया था। जब कृपाचार्य ने प्रश्न किया तुम चुप साधे मौन रही। जब कृपाचार्य ने कृष्ण कर्ण से पूछा कि तुम किस कुल गोत्र के हो, यूं ही कोई हर कोई ऐरा गहरा उठ करके आ जाता है तो क्या उससे राजकुमार लड़ने लगेंगे। उस वक्त प्रश्न उठा था और उस वक्त कुंती मूर्छित हुई थी, लेकिन कुंती ने हिम्मत करके जवाब नहीं दिया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कृपाचार्य ने प्रश्न किया था, जब कृपाचार्य ने प्रश्न किया था तुम चुप साधे मौन रही। उत्तर में कुलगुरु को आखिर बातें सारी क्यों न कही, उत्तर में आखिर कुलगुरु को बातें सारी क्यों न कही। बस उसी एक अकेले क्षण में युद्ध बीज मिट सकता था। ये पंक्ति मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सोचा इस कविता का बीज यहीं से है, इस महाभारत का बीज यहीं से है। मेरे अनुसार यह बीज था, युद्ध का एक बीज था, आगे और भी आएंगे लेकिन ये एक बीज था। बस उसी एक अकेले क्षण में युद्ध बीज मिट सकता था। द्वारे पे जो आज खड़ा है महाभारत टल सकता था, द्वारे पे जो आज खड़ा है महाभारत टल सकता था। निकल हाथ से लाव गई है बीती बातें सार नहीं, उस दिन गला घोटा ममता का जिसका कोई पार नहीं, उस दिन गला घोटा ममता का जिसका कोई पार नहीं। हम जीवन गर ना दे सकते लेने का अधिकार किसे, वह तो सांसों का धनी रहा बीच धार दे आई जिसे, वह तो सांसों का धनी रहा बीच धार दे आई जिसे। जिसको जीवन दे नहीं सकता वो किसी का जीवन ले कैसे सकता है। कर्ण को बीच नदी की धारा बहा दिया गया था, क्या वो एक हत्या का प्रयास नहीं था। वर्तमान युग के कानून के अनुसार धारा 307 लगती है साहब, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है, कुंती के खिलाफ भी लगना चाहिए था। और भगवान कृष्ण ने वही धारा 307 लगाई है, वही 307 में कृष्ण की
पंक्तियों में भगवान केशव के मुख से अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूं कि क्या धारा 307 कर्ण के उस कर्ण और कुंती के उस प्रकरण पे लगती थी। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वह तो सांसों का धनी रहा, बीच धार दे आई जिसे, धारा में डाला बालक को, तुमने था अपराध किया, और बुआ तुमने उस क्षण ही भीषण रण को साध दिया, और बुआ तुमने उस क्षण ही भीषण रण को साध दिया। कुछ तो करती भ्रूण हत्याएं, मैं वर्तमान से जोड़ता हूं कि कुछ तो करती भ्रूण हत्याएं छोड़ शिशु को जाती हैं, कुछ तो करती भ्रूण हत्याएं छोड़ शिशु को जाती हैं, नारी वो हत्यारी होती कुल नाशक कहलाती है, नारी वो हत्यारी होती और कुल नाशक कहलाती है। गर्भ लिया हो दाता से तो फिर उसका मान रहे, आपका कोई योग नहीं है उसमें, ऊपर वाले की देन है। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, कृष्ण, ईसा मसीह, कुछ भी कहो, उस निराकार साकार प्रभु का आशीर्वाद है गर्भ, वो आपको मां बनाता है और वो आपके समक्ष आता है। अगर आपने उससे वो आशीर्वाद लिया है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, चंद पंक्तियों में निवेदित करता हूं कि गर्भ लिया हो दाता से तो फिर उसका मान रहे, वह टुकड़ों में काटा जाए पर तुम्हारी शान रहे। परीक्षण करवा लेते हैं कि बेटी है गर्भ में और टुकड़े करवा दिए जाते हैं, क्यों? धिक्कार है ऐसे माता पिताओं पे, धिक्कार है उस कुल पे, उस परिवार पे जो ऐसा कृत्य करता है। फिर पंक्तियां निवेदित करता हूं कि गर्भ लिया हो दाता से तो फिर उसका मान रहे, वह टुकड़ों में काटा जाए पर तुम्हारी शान रहे। यह बड़ा भयानक पाप बुआ, काम बड़ा बेशर्मी का, कैसे ईश्वर न्याय करेगा ऐसे किसी कुकर्मी का। कुंती को कुकर्मी कहने का हिम्मत कृष्ण ही कर सकते हैं कि यह बड़ा भयानक पाप हुआ, कैसा काम बेशर्मी का, कैसे ईश्वर न्याय करेगा ऐसे किसी कुकर्मी का। इस महापाप की भागी तुम कुछ तो मोल चुकाओगी, इस महाभयानक रण की खातिर खुद को दोषी पाओगी, इस महाभयानक रण के खातिर खुद को दोषी पाओगी। तुम नारी थी फिर भी तुमने नारी का अपमान किया, कैसे किया? दूसरा प्रश्न उठाता हूं, हो सकता है मेरी इन बातों से किसी को तथाकथित धार्मिक व्यक्ति को बुरा लग जाए, लेकिन ये वो प्रश्न है जो समाज में खड़े होने चाहिए। मेरी मां है, लेकिन मेरी मां किसी की बहू भी है, किसी की सास भी है। इसीलिए मेरे पिता हैं, लेकिन किसी के बेटे भी हैं और किसी के ससुर भी हैं। इसीलिए ये सवाल खड़े होने बहुत जरूरी है कि कौन गलत है और कौन सही है। तुम नारी थी फिर भी तुमने नारी का अपमान किया, वस्तु समझकर बुआ आपने जिस भिक्षा का विधान किया। द्रौपदी को जीत के लाए थे, वीर्य शुल्का थी और उसको बांट दिया 5 भाइयों में कि बांट लो। तुम नारी थी फिर भी तुमने नारी का अपमान किया, वस्तु समझकर बुआ आपने जिस भिक्षा का विधान किया। माना अज्ञान था वह केवल फिर भी उस पर डटी रही, माना केवल अज्ञान था वह फिर भी उस पर डटी रही, और जो होनी थी केवल पार्थ की द्रौपदी वह बटी रही, जो होनी थी केवल पार्थ की द्रौपदी वह बटी रही। हां तुम्हारे घर में इससे जरा विभाजन नहीं हुआ, मानता हूं, हां तुम्हारे घर में इससे जरा विभाजन नहीं हुआ, किंतु इस निर्णय की नींव पर जुए का घृणित दाव हुआ। कैसे हुआ? पंक्तियों में सुनिएगा। किंतु इस निर्णय की नींव पर जुए का घृणित दाव हुआ। पांचाली पत्नी ना होती ना पति होते धर्मराज, पांचाली पत्नी ना होती ना पति होते धर्मराज, पत्नी को संपत्ति कहने की व्याख्या न करता समाज। अगर धर्मराज उसके पति न होते तो ये पत्नी संपत्ति है धर्मराज की, ऐसी व्याख्या समाज दे ही नहीं पाता। यहां गलती हुई थी कि पांचाली पत्नी ना होती ना पति होते धर्मराज, और पत्नी को संपत्ति कहने की व्याख्या न करता समाज। वह व्याख्या भी तो झूठी थी और बड़ा झूठा समाज, वह व्याख्या भी तो झूठी थी और बड़ा झूठा समाज। ऐसे समाज को ढहना था, कल न डहा वो डहा आज। जहां पत्नी को संपत्ति घोषित करे ऐसे समाज का ढह जाना जरूरी है। वो कल नहीं डहा, वो आज ढह रहा है। इस महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण इतना स्पष्ट उद्घोष करते हैं, पत्नी संपत्ति नहीं होती, पत्नी बराबर की सहधर्मिणी होती है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि व्याख्या भी तो झूठी थी और बड़ा झूठा समाज। ऐसे समाज को तो ढहना था, वह कल न डहा
वह ढहा आज जिस देश काल में नारी को जरा नहीं सम्मान मिला, जिस देश काल में नारी को जरा नहीं सम्मान मिला। राज बचेगा बोलो कैसे नारी को अपमान मिला, राज बचेगा बोलो कैसे नारी को अपमान मिला। मौन बुआ हर बार आपका अपनी छापे छोड़ गया, मौन आपका कमजोरी बन धीरज बंधन तोड़ गया। दुर्योधन ने पांडु पुत्रों से हरदम ही तो द्रोह किया। कुंती मौन भी रही थी। कुंती की एक समस्या यह भी थी कि वो मौन रहती थी कि दुर्योधन ने पांडु पुत्रों से हरदम ही तो द्रोह किया, रखा आपने मौन सदा ही दुर्योधन पर मोह किया। भीम बलि को जहर खिलाया फिर भी माता मौन रही, भीम बलि को जहर खिलाया फिर भी माता मौन रही। लाक्षागृह की दुर्घटना पर कह दो चुप थी कौन रही, मौन रही तुम बंटवारे पर। जेठ श्री ने जो कर दिया वो ठीक, पितामह ने जो कर दिया वो ठीक, आपको आंदोलन उसी वक्त करना चाहिए था। रामधारी सिंह जी दिनकर ने भी कहा है, छीनने से मांगने से न मिले तो हक छीन कर लेना पड़ता है। और वही बात मैं भी प्रयास कर रहा हूं कहने का कि मौन रही तुम बंटवारे पर खांडव वन पर मौन रही, मौन रही तुम बंटवारे पर खांडव वन पर मौन रही। दूध क्रीड़ा पर मौन साधा चीर हरण पर मौन रही, वरना आना था संरक्षण करने द्रौपदी का भरी सभा में तलवार लेकर के। क्यों इंतजार किया किसी का? क्या कुंती की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अबला थी? नहीं, कुंती वीर पिता की बेटी थी, वीर पति की पत्नी थी, वीर पांडवों की माता थी, तलवार चलाना जानती थी, तलवार चलानी चाहिए थी। शायद महाभारत न होता, कोई रण और होता। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि दूध क्रीड़ा पर मौन साधा चीर हरण पर मौन रही। 13 वर्ष के वनवास से जब पांडव घर को लौटे, दूंगा न मैं 5 गांव भी, भाव थे कौरव के खोटे। तब भी अम्बा मौन रही तुम, तब विरोध क्यों नहीं किया? तब भी धृतराष्ट्र के पक्ष में। तब भी अम्बा मौन रही तुम ना बोली इस घटना पे, तब भी अम्बा मौन रही तुम ना बोली इस घटना पे। हाथ मले अब क्या होगा बच न सकोगी घटना से, हाथ मले अब क्या होगा बच न सकोगी दुर्घटना से। अगर तुम भी बुआ मुखर होती करती आप विरोध खड़ा, झुक जाता स्वयं राजा भी और करना पड़ता सौद बड़ा, झुक जाता स्वयं राजा भी करना पड़ता सौद खड़ा। किंतु हमेशा चुप रहने की कैसी रीत तुम्हारी थी, क्यों रहती थी पता नहीं। कृष्ण पूछते हैं, किंतु सदा चुप रहने की कैसी रीत तुम्हारी थी, ठीक मर्ज को किया नहीं तो बढ़ती गई बीमारी। समय पे उसका ठीक नहीं किया तो बीमारी बढ़ती गई, ठीक मर्ज को किया नहीं तो बढ़ती गई बीमारी थी। फैला आज असाध्य रोग, जो आज असाध्य रोग फैल चुका है, फैला आज असाध्य रोग तो दुर्गंध फैली तन में है। इलाज बचा है इस गंध का अब तो केवल रण में है, इलाज बचा है केवल गंध का अब तो इस रण में है। अब करता हूं प्रस्थान, अब करता हूं प्रस्थान, अब करता हूं प्रस्थान बुआ मन में थोड़ा धीर धरो। कृष्ण अंतिम प्रणाम निवेदित करते हैं युद्ध से पहले कुंती को और कहते हैं कि अब करता हूं प्रस्थान बुआ मन में थोड़ा धीर धरो। शामिल हैं अपराध सभी के तुम भी थोड़ा सीर करो। अकेले द्रौपदी का अपराध नहीं है, अकेले युधिष्ठिर का अपराध नहीं है, अकेले दुर्योधन का भी अपराध नहीं है, कुछ अपराध आपके भी हैं। तो उनमें सीर, उनमें सहयोग, उनमें समन्वय आपको भी बिठाना पड़ेगा, कुछ आपको भी स्वीकारना पड़ेगा कि अब करता हूं प्रस्थान हुआ मन में थोड़ा धीर धरो। शामिल है अपराध सभी के तुम भी थोड़ा सीर करो। आने लगी सड़न है जिसमें सुखद नहीं रहा वो राज, आने लगी है सड़न जिसमें सुखद नहीं रहा वो राज। दो आशीष पतन हो उसका विकसित हो नूतन समाज, दो आशीष पतन हो उसका विकसित हो नूतन समाज, विकसित हो नूतन समाज। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी कविता थी, आगे और एपिसोड आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक आप मेरी इस कविता को सुने, अगर अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें और अपने टिप्पणियों से मुझे अवगत करावें कि मेरी ये कविता कैसी बन पड़ी है। हाँ, संपूर्ण कविता याद नहीं है इसलिए मैंने बीच बीच पढ़ने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से प्रवाह में कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।